हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आई है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के लिए। उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे देखेंगे मार्जिनी का प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए जो ऑफिशियल पोर्टल बनाया गया है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक और इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि सबसे ऊपर में ही रन हो रहा है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। नंबर ऑफ पोस्ट 21,413 पोस्ट होने वाला है और एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट जो रखा गया है वो 10/2/2025 और यहाँ इंड डेट जो इसका रखा गया है वो 3/3/2025 तक रखी गई है। अब इस वैकेंसी से जुड़ी फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए यहाँ ऊपर वाले कॉलम में नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ 31 पेज का एक पीडीएफ डाउनलोड होकर आता है। अब इस पीडीएफ में इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि किस शेड्यूल में किस एक्टिविटी होने वाला है। जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ 10/2/2025 से शुरू होकर 3/3/2025 तक चलेगा। और एडिट, अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर दिए हैं तो उसका एडिट का भी टाइम दिया गया है कि एडिट या करेक्शन विंडो जो खुलेगा वह 6/3/2025 से 8/3/2025 तक, यानी 2 दिनों के लिए खुलेगी। स्क्रॉल करके और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के बारे में सारी जानकारी दी गई है, जो भी पोस्ट रहने वाला है। और यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यहाँ पे एबीपीएम, इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। यहाँ डाक सेवक के बारे में जानकारी दी गई है। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि उसकी कैटेगरी वाइज सैलरी दी गई है कि किस पोस्ट में कितनी सैलरी होने वाली है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, एज ऑफ लिमिट दी गई है कि किस में यहाँ पे जो है सो एज ऑफ लिमिट कितनी होने वाली है, यहाँ आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज रिलेक्शन दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना एज रिलेक्शन हो सकता है। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है कि क्वालिफिकेशन आपको इस पोस्ट के लिए केवल 10th पास 10वीं पास होनी चाहिए और उसमें मेरिट वाइज, यानी कि आप अगर आपका मार्क ठीक ठाक है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें मेरिट जो तैयार होगी वो मार्क बेसिस पे तैयार होगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन दिया गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडकेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। और यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है कि किस कास्ट कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन होने वाला है। और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है इस पीडीएफ में, आप इसे पूरी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ हम फिर से होम पेज पे आते हैं और यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाइड दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कि सर्कल वाइज कौन से लैंग्वेज में और कौन से कास्ट कैटेगरी में कितना वैकेंसी है वो यहाँ पे दिया गया है। सारा वैकेंट की जानकारी इसमें दी गई है और यहाँ पे लास्ट में टोटल वैकेंट बताया गया है कि 21,413 पोस्ट होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ फिर से नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट करना है और अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ स्टेज 1 पे क्लिक करेंगे ऊपर वाले कॉलम में ही, और यहाँ रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ वैलिडेट योर डिटेल्स, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे और वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करके सबमिट कर देंगे तो मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे और फिर से यहाँ वैलिडेट ईमेल पे क्लिक कर देंगे तो ईमेल पे भी यहाँ पे जो आप ईमेल देंगे उस ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा, ओटीपी देखकर यहाँ पे फिल कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ईमेल भी वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट का नेम फिल करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करेंगे। यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जेंडर को बताएंगे और जेंडर जब आप फिल कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए कि ट्रांसजेंडर फिल करते हैं तभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर मैन और यहाँ पे ट्रांजेक्शन वुमेन सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप मेल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे या फीमेल, तो यह ब्लर होके आ जाएगा, यह आपको फिल नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी में आप अपना कास्ट कैटेगरी बताएंगे। अगर आप यूआर अनरिजर्व में आते हैं तो इसको, यूआर में आते हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या ओबीसी
यानी कि आप केंद्र लेवल पे ओबीसी में आते हैं तो यहाँ से ओबीसी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, आप सेकेंडरी स्कूल किस स्टेट से पास किए हैं, यानी 10वीं आप जहाँ से भी पास किए हैं जिस भी स्टेट से, उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, जिस भी ईयर में आप 10वीं पास किए हैं उस ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप 10वीं पासिंग ईयर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फिल करने के लिए आता है, यहाँ पे देखिए कि कैप्चा जो दिया गया है, कैप्चा को यहाँ देखकर कैप्चा फिल कर लेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन का स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेज में आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेंगे और यहाँ पे आप अपने विकलांगता को बताएंगे। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे और जब यस कर देते हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ विकलांगता, किस प्रकार का विकलांगता है, और यहाँ पे जो भी जैसे यहाँ पे देखिए कि कैटेगरी ए को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा, इसको सेलेक्ट करनी होगी। और यहाँ पे अगर आप विकलांग नहीं है तो नो कर देते हैं तो ये दोनों ब्लर हो जाता है, इसको फिल नहीं करनी है। यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, आप 10वीं जो पास किए हैं वो किस लैंग्वेज से पास किए हैं। अगर हिंदी से ही किए हैं तो हिंदी को सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश से किए हैं तो इंग्लिश को, और यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ वेदर एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तो वेदर एम्प्लॉय एनओसी इज अवेलेबल, एनओसी है आपके पास तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पे नो ही कर देंगे, तो यह डिटेल्स भी फिल करने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करेंगे, जेपीईजी प्रारूप में ही 50 केबी से कम के साइज़ का होना चाहिए, 200 डीपीआई में। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके उसको ले लेंगे फ़ोटो को और अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे जेपीईजी फॉर्मेट में ही और 20 केबी से कम के साइज़ में 200 डीपीआई में। यहाँ पे जो है सो चूज़ फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर को ले लेंगे और अपलोड कर देंगे। जब सारा डिटेल्स फिल हो जाता है उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का प्रीव्यू खुल के आएगा, एक-एक डिटेल्स को चेक कर लेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ कैंसल पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ इसको टिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया जाता है, तो इसे आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे या फिर इसको नोट डाउन करके कहीं रख लेंगे और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो फिल होके आ जाएगा। यहाँ सर्कल अप्लाइंग फॉर, यहाँ अपने सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने होम स्टेट को ही सेलेक्ट करेंगे, किसी अदर स्टेट को भी सर्कल के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि हम स्टेट को सेलेक्ट कर लिए सर्कल को और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, यहाँ पे ओटीपी देखकर अब यहाँ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, ओटीपी फिल करेंगे। यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप अपने एप्लीकेशन के लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले एड्रेस डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस को बताएंगे, जैसे यहाँ पे दूर हाउस या अपार्टमेंट नंबर को फिल करेंगे। अगर आप ग्रामीण से हैं तो यहाँ पे आप अपना SO जैसे आप एड्रेस में फिल करते हैं सन ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना फादर नेम फिल कर लेंगे। यहाँ स्ट्रीट में आप अपने गली का नेम फिल करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे आप अपना वार्ड नंबर को फिल कर सकते हैं। जो भी आपका वार्ड नंबर है उसको यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ अपने विलेज को फिल करेंगे। यहाँ आप अपने ग्राम पंचायत या डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेंगे। यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे आप अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। इसको टिक करते हैं तो यहाँ जो एड्रेस फिल किया है इसके अनुसार यह भी फिल होके आ जाएगा। अगर अलग अलग है तो यहाँ पे आप अपना देख लेंगे, इसको अनटिक करके इसको फिल कर लेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ सबसे पहले आप अपने बोर्ड को बताएंगे, जिस भी बोर्ड से आप 10वीं पास किए हैं उस बोर्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड से ही है, अगर बिहार से हैं और बिहार बोर्ड से 500 मार्क वाले हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको रिजल्ट टाइप बताना होगा, मार्क आया था तो जो भी, तो यहाँ पे मार्क को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंग्लिश में जो भी टोटल मार्क था, यहाँ पे इंग्लिश में अगर आपको 40 मार्क आया था या 50 या जो भी आया था उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट में अगर आपका मैथिली था या हिंदी था या उर्दू था तो यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज को बताएंगे और यहाँ से आप सेकेंड लैंग्वेज को बताएंगे। जो भी था आपका उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए कि अगर आप उर्दू सेलेक्ट किए हैं या मैथिली सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ आप हिंदी को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका सेकेंड लैंग्वेज था इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंग्लिश का जो भी मार्क आया था उसको फिल करेंगे। यहाँ अगर मैथिली सेलेक्ट करते हैं तो मैथिली में जो भी मार्क आया था उसको फिल कर लेंगे और यहाँ पे मैथ में, यहाँ साइंस में और यहाँ सोशल साइंस में, और यहाँ अगर आप हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी में टोटल कितना मार्क आया था उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आप CGPA, अगर आप CBSE बोर्ड से थे और CGPA मार्क आया तो उसका यहाँ पे फिल करेंगे
अगर आप सीजीपीए आपका मार्क नहीं था, इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। यह सारा डिटेल्स फिल कर लेंगे बिहार बोर्ड से थे तो, और उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चूज योर प्रेफरेंस शेयर में सर्कल तो आप पहले सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है, जिस भी डिवीजन के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं उस डिवीजन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही डिवीजन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि डिवीजन में ऑफिस जो भी होगा वो यहाँ पे खुल के आएगा, और पोस्ट जो भी है उसका यहाँ पे देखिए कि शो हो रहा है, जैसे GDS ABPM और यहाँ पे GDS BPM है। तो आप दोनों प्रकार से पोस्ट को देख सकते हैं और दोनों के सैलरी को भी देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नेम दिया रहेगा, डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। आप जो यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट किया है, आप किसी एक ही डिवीजन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी एक डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस का नेम और यहाँ पे पोस्ट नेम यहाँ पे खुल के आएगा। अब यहाँ आप जिस भी पोस्ट ऑफिस को पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ इस पोस्ट ऑफिस को पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे इसको दूसरा देना चाहते हैं तो 2, यहाँ पे इसको तीसरा देना चाहते हैं तो 3, यहाँ इसको चौथा देना चाहते हैं तो 4, इस प्रकार से यहाँ पे 5, 6, इस प्रकार से सारे पोस्ट ऑफिस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सभी पोस्ट ऑफिस को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि फर्स्ट और यहाँ सेकेंड में भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जब आप प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस को, तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ फी पेमेंट करने के लिए आएगा। अगर आप OBC या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपये के चार्ज लगने वाले हैं। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट से आते हैं तो आपको कोई फीस नहीं लगने वाला है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे प्रिंट जनरेट होकर आ जाएगा, उसका एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हम OBC में आ रहे हैं तो यहाँ पे हमको 100 रुपये का फी पेमेंट लगने वाला है। इस पेमेंट को कटाने के लिए यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पेमेंट ऑप्शन में QR कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भीम UPI को सेलेक्ट करके यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ QR कोड खुल के आएगा। अब इस QR कोड को स्कैन करके पे करेंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आएगा, उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखिए कि इंडिया पोस्ट GDS 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।